ये फाल्गु रिवर है। अब हम वाराणसी के लिए निकल रहे हैं। इट सेज लाइक 5.5 घंटे हमको लग जाएंगे। मंत्री जी की गाड़ी भी उल्टी आ रही है। जब चाहे कोई भी एमएलए रोड ब्लॉक कर सकते हैं, नेशनल हाईवे को रोक सकते हैं। होपलेस है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लीव इंडिया। सॉरी वेस्ट बंगाल, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सामने काफी ड्रामेटिक वेदर मिलने वाला है। इस ट्रिप की है ये ऑफिशियल फर्स्ट बारिश। फेमस कटा हुआ पहाड़। स्काई तो बहुत ड्रामेटिक है। 33 किलोमीटर है वाराणसी। अब हमने NH-19 छोड़ दिया। मिट्टी इतनी उड़ रही है। कि आप अपने गाड़ी में कोई जरूरत हो तो हम ला कर देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं अभी। अरे भगवान करे, मैडम भगवान। अभी हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पे पार्किंग मैं कर सकता हूँ गाड़ी। मम्मी ने बोला था कि नदी में जाके फाल्गु रिवर में जाके एक बार देखो कि खोद सकते कि नहीं खोद सकते, जैसे लोग बोलते हैं। पर इतनी धूप है, मैं कर पाऊंगा क्या? ठीक है, गाड़ी मैंने यहाँ रखी है और कोई कुछ बोले तो मुझे फ़ोन कर लेना। हम लोग बस उसी वहीं जाके खोद के देख के आते हैं एक बार। तो ये फाल्गु रिवर है। मुझे तो यही बोला था कि यहाँ खोदेंगे तो पानी निकलेगा। भैया, खोदने पे पानी निकलेगा इस पे? पानी कम से कम 10-15 फीट गड्ढा में निकलेगा। 10-15 फीट कितना होता होगा? मतलब इतने में भी नहीं निकलेगा? अच्छा, इतना करना पड़ेगा। तो देखो, अभी इतनी धूप है, क्या जाके मैं टेस्टिंग करूँगा। भाई साहब बता रहे हैं कि इतना गड्ढा करना पड़ेगा तब जाके पानी निकलेगा। तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और वो इतनी बड़ी गाड़ियाँ तो वहाँ खड़ी है, वो भी खोद ही रहे हैं। इमीडिएट तो पानी निकल नहीं रहा कहीं से। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं फिर। खोदने की ज़रूरत नहीं है। ये वो फाल्गु रिवर है जहाँ पे रिवर होनी चाहिए थी, अभी है नहीं। अभी यहाँ JCB और क्रेन से घूम रहे हैं और रेत उठा के क्या है उनमें डाल रहे हैं ट्रकों में, और जो ट्रक फिर जाके उनको बेच के आ रहे होंगे शायद। पर यहाँ नदी होती तो बहुत सुंदर लगती है ना, बहता पानी कितना अच्छा होता। अब हम वाराणसी के लिए निकल रहे हैं। इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे। कितना भी है इसका? 60 रुपये। पीछे जगह है। अच्छा, ये भी है थोड़ा। ओह, अब सारा काम हो गया, अब हम चल सकते हैं। ये पीछे जो ये रोड है, ये मेन आपका महाबोधि जो टेम्पल है वहाँ जाता है। हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम सीधा जा रहे हैं। अब हम NH-22 लेंगे जो फिर NH-19 पर जाकर मिलेगा। एंड वहाँ से फिर हम लोग NH-19 सीधा वाराणसी। तो इट सेज लाइक 5.5 घंटे हमको लग जाएंगे और 6:26 पे हम लोग पहुँचेंगे।
मतलब 6:30 लगा लो आप, 6:30, ठीक है। और डिस्टेंस इज टू अराउंड 250 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अगर हम बहुत सुबह सुबह निकलते तो शायद हम लोग और आगे निकल सकते थे, लेकिन ठीक है, ठीक है, वाराणसी तक भी ठीक ही है। हम NH22 पर हैं अभी। दिस कनेक्ट्स स्ट्रेट टू NH19। और ये रोड पहले इतनी अच्छी नहीं थी, अब ये स्लोली स्लोली और अच्छी होती जा रही है। और ये है IIM बोध गया। IIM हर जगह होता है क्या? बहुत पैसे कमा रहे हैं ना ये लोग तो। सबको मैनेजमेंट पढ़ा के, है ना। और ये टोल प्लाजा कल हम रात होने वाली थी जब यहाँ से आए थे, चालू हुआ नहीं अभी, बस सब कुछ लग गया है, बोर्ड वोर्ड तैयारी हो चुकी है। पैसे कमाने के लिए शुरुआत फिर से। अच्छा क्या अच्छा फिर से वैसे? नहीं, मैंने ऐंठने के लिए तो बोला ही नहीं, मैंने ऐसे किया था बस, पैसे, हाँ पैसे लेने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इतना अच्छा रोड सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये लोग, और तुम भी ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? नहीं वैसे आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट रोड्स काम कर रहे हैं, रोड्स हैं यहाँ पे, है ना। सो आई एम थैंकफुल कि रोड्स तुम लोगों ने अच्छे बनाए हुए हैं, और भी अच्छे बनाओ, 2-4 पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, पर सबके पास इतना पैसा है, सब लोग दे पाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, है ना। एवरीबडी इज गिविंग मनी हर जगह। वैसे एक बात है, हमारी लाइफ कैसी बनती चली जा रही है कि विदाउट मनी तुम कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। गाँव में अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरा मतलब है गाँव में भी देखो तो पहले सबके पास, किसी के पास आम के पेड़, किसी के पास खजूर के पेड़, क्या बोलते हैं, गुआवा, अमरूद के पेड़, ये सब होया करते थे। आजकल तो सब चीज़ गांव में भी, हर चीज़ इंसान हर चीज़ खरीद के ही खा रहा है। कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है कि यू आर गोइंग टू बी रिलायंट ऑन समबडी एल्स फॉर एवरीथिंग। चलो ये रही दूसरी बातें, अब हम जर्नी की बात करते हैं। ये सामने NH19 है। In 600 meters, turn right to stay on National Highway 22. लेफ्ट जाएंगे तो आसानसोल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। राइट जाएंगे तो वाराणसी आएगा। तो आज हम राइट लेंगे। ये ऊपर से NH19 जा रहा है। Turn right to stay on National Highway 22. और हम जाएंगे राइट। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 250 किलोमीटर के करीब है वाराणसी का, लेकिन समय हमको बता रहा है ऑलमोस्ट 5 घंटा लगेगा। तो एवरेज स्पीड हमारी रहने वाली है Slight right to 30 National Highway 90. 30 के करीब National Highway 22. एस्टिमेट लेके चल रहे हैं, है ना। Continue on National Highway 19 for 45 kilometers. ज़्यादा भीड़ तो लगनी नहीं, पीछे भी कोई गाड़ियाँ भी है नहीं। ओके बाय बाय बोध गया। बाय बाय बोध गया। अच्छा तो नदी का जो नदी की रेत है वो यहाँ पे जमा की जा रही है, शायद ये कंस्ट्रक्शन के लिए है ना, हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए होगा, हो सकता है। कितना सारा रेत, अरे कंस्ट्रक्शन तो होगा, मतलब
इतना हाईवेज बनना, ये बनना, तो इसमें तो बहुत बहुत मटेरियल तो लगता ही है। इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना मटेरियल लगता होगा इसमें। पूरा पहाड़ी बना दिया रेत का। ये बोध गया के बाद पहला टोल 85 रुपीज है। बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज कंडीशंस अच्छे हैं, रोड भी ठीक ठाक है। अभी आपने देखा थंडर मतलब बिजली कड़की, अच्छा आया होगा, शायद आया भी होगा, उसमें बहुत तेज थी वो, देखो आवाज भी आई। तो बारिश तो मेरे ख्याल से कुछ जगहों में तो बारिश हो रही होगी अभी। ये गाड़ियां देखो सब उल्टी साइड से आ रही है यहाँ पे। और भी है आगे। ऐसा नहीं है कि वो रोड बंद है, देखो इधर साइड में रोड तो चालू है, पर सब लोग उल्टे आ रहे हैं। इवन मंत्री जी की गाड़ी भी उल्टी आ रही है। यहाँ से भी लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ से लोग वापस क्यों जा रहे हैं? यही लोग वापस जा रहे हैं, बट व्हाई? वो इतना जाम है, थोड़ा सा लाल है, मतलब थोड़ा जाम तो है, बहुत दूर तक है। हमने बहुत दूर तक है, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता है क्या? अच्छा इतना क्यों जाम है? जो उल्टे आ रहे हैं उनको पूछो। पूरा हमने देखो कहाँ से कहाँ तक नॉमिनेशन फाइल वाला, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा ना? पता नहीं, यहाँ पे वोट तो नहीं है ना। अभी काफी सारी गाड़ियां ना इधर से रिटर्न जा रही थी, तो मैं बोल रहा था कि उल्टी डायरेक्शन में क्यों जा रही है। पता चला कि ये रोड बिल्कुल जाम हुआ है। गूगल मैप में भी पता नहीं बहुत दूर तक लाल ही लाल दिखा रहा था, रेड मतलब जाम है, पूरा फुल जाम है। तो जब भी मैं जाम देखता हूँ ना, तो मुझे हमेशा ही लगता है कि किसी मंत्री का नॉमिनेशन फाइलिंग डे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ जब भी कोई मंत्री का नॉमिनेशन फाइलिंग डे होता ना, तो उनका वो होता है कि अपना जो क्लाउड है वो कैसे दिखाएं, भाई रोड जाम कर दो। तो नेशनल हाईवे जाम हो जाता है पूरा, क्योंकि हम 5 घंटे रुके हैं। ऐसा एक बार हुआ है मेरे साथ, 12 बजे से लेके 5 बजे तक, जब तक वो नॉमिनेशन फाइलिंग टाइम था तब तक, उसके बाद जाके हाईवे क्लियर हुआ है। तो दिस इज़ अ स्ट्रेंज, क्या बोलूँगा, ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। ये झारखंड में हुआ था। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ कुछ मतलब अभी यहाँ पे कोई वोटिंग तो नहीं होनी, या चुनाव तो नहीं हो रहे। इंसान की लाइफ का वैल्यू बहुत, इट्स नथिंग। इफ यू आर समबडी, इफ यू नो समबडी who is very powerful, तभी आप कुछ हो, आप खुद में कुछ नहीं हो यहाँ पे। And I think everybody realizes that. अभी हमको यहाँ पे खड़े कम से कम 1 घंटे के करीब हो चुका है, और ये जाम जो है वो हिलने का नाम भी नहीं ले रही। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हम झारखंड में रुके थे ना, पूरा 12 बजे से लेके 5 बजे तक, जब तक वहाँ के जो MLA का जो नॉमिनेशन फाइलिंग ख़त्म नहीं हुआ था। तो मतलब ये स्थिति है हमारे देश की। झारखंड में जब चाहे कोई भी एमएलए रोड ब्लॉक कर सकता है, नेशनल हाईवे को रोक सकता है। यहाँ पर भी अब देखो, तब से लेके हम खड़े हैं, 1 घंटा हो चुका है, हिलने का नाम नहीं। किसी से मैंने पूछा तो कह रही कोई सामने कुछ
पता नहीं अधिकारी आए हुए हैं, पता नहीं कौन से अधिकारी आए हुए हैं। तो इतना आसान रहता है, मतलब किसी भी रोड को जाम कर दो भी, नेशनल हाईवे को। तो ये देश मतलब ये तो मजाक है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज ब्यूरोक्रेसी। हमारी मतलब हम सरकार हैं, या मतलब जैसे हम गवर्नमेंट में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, मैं तो इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। होपलेस है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लीव इंडिया। ऐसा कभी दिल्ली में हो सकता है? मैंने कभी कोलकाता में भी नहीं होते हुए देखा। मतलब बिहार झारखंड इतने बेकार है यहाँ, मतलब इंसान की जो लाइफ है कोई कीमत ही नहीं। और जो लोग इस रूट से जा रहे हैं, जो लोग मतलब नेशनल हाईवे लेते हैं, वो भी क्या कीड़े मकोड़े ही हैं क्या? और अगर कीड़े मकोड़े नहीं हैं तो क्या है फिर? कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन। यही खड़े खड़े 3 बज गए हमको, 3:06 हो रहे। पहुंचने वाले थे 3 बजे। आई कांट बिलीव इट कि पूरे 3 हमको यही बज गए इसी रोड पे। मैं अब कभी रोड ट्रिप पे नहीं आऊंगा, मतलब इस रूट पे अब कभी नहीं आऊंगा। और रीजन क्या है रीजन? क्यों हम लोग रुके हुए थे इतने घंटे से? क्यों रुके हुए थे? अरे बच्चे हैं गाड़ी में, किसी को टॉयलेट जाना है, किसी को कोई कुछ इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो। टोटल डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ। मतलब कुछ एम्बुलेंस भी फंस सकता था। एम्बुलेंस फंस सकता था क्या? फंसा ही होगा। हाँ, दूसरे साइड से जा रहे थे। हाँ, फंसा ही होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिख रहा हो, जो कुछ हुआ हो यहाँ पे। इस रूट में अब दोबारा नहीं आऊंगा मैं। परेशान हो गए। बताओ 3 बज गए, बताओ 12 बजे के निकले हुए वहां से। चलो यहाँ पर और एक जाम है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट हम लोग मूव हो रहे हैं तो इतना बुरा नहीं है। शायद किसी शहर के बीच में से जा रहे हैं। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने वेस्ट बंगाल के बारे में एक बात कही थी कि वहाँ का ट्रैफिक बहुत ख़राब है, और मैंने बोला था कि वहाँ शहर में भी ये कहाँ जा रहा है भाई? NH-19 पर भी वहाँ काफ़ी, NH-19 नहीं, कोई हाईवे था शायद जो शहर के बीच में से जा रहा था, तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। तो मैं बोल रहा था कि सिर्फ ये सब यही होता है, कोलकाता में ही नेशनल हाईवे पर भीड़ होती है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई एम सॉरी वेस्ट बंगाल, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आज मैंने देख लिया, झारखंड में भी देख लिया, यहाँ पर भी देख लिया, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। कुछ नहीं है कोलकाता में, वो तो केक वॉक है इसके मामले में। सो मैं अपने जो वो है मैं वापस लेता हूँ। वहाँ का ट्रैफिक अच्छा है, बुरा नहीं है। अकाउंट सेटल करना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था। फाइनली इस भीड़ को भी हमने, इस जैम को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे सामने काफ़ी ड्रामेटिक वेदर मिलने वाला है।
बहुत ज़्यादा डार्क हुआ हुआ है पूरा जो होराइजन है। देखते हैं आगे कैसा रहता है। फिलहाल तो ठीक है, अगर बारिश भी हो तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट आई एम होपिंग। बादल अब काफ़ी ऊपर आ गए हैं। बारिश तो आगे हो ही रही है, यू कैन सी द थंडरस्टॉर्म। अब देखते हैं हम तक कब तक पहुंचता है ये बारिश, पहुंचती है ये बारिश। बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी। ओह माय गॉड, देखा शायद आया भी होगा स्क्रीन पे। यहाँ बारिश होने वाली है लग रहा है। अब उसकी वजह से भी और जाम ना हो, मुझे इसका भी डर है। आंधी शुरू हो गई है ना। जब आप ऐसे भीड़ के साथ जाते हैं ना, देन यू जस्ट बिकम पार्ट ऑफ द क्राउड, और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड। अकेला चलना ही बेटर है। National Highway 19 for 3 kilometers. अभी हम बिल्कुल थंडरस्टॉर्म के बीच में हैं। हमारे ऊपर आ गया है, बारिश भी शुरू हो गई है हल्की हल्की। पर बारिश तो भी ना के बराबर ही है ना। शुरू हो गई बारिश हल्की। इस ट्रिप की है ये ऑफिशियल फर्स्ट बारिश। अच्छा, इसने गाड़ी रोक दी, देखो साइड में। अरे काफी तेज हो रही है तो। हम आस्ते आस्ते चलते हैं आगे, है ना। हाँ तो लेकिन रुकने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। अब हम बादलों को भी पीछे छोड़ आए, है ना। अब थोड़ा क्लियर स्काई, सूरज दिख रहा है। पर समहाउ 4 ऑलरेडी बज गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जाम में फंसे फंसे ही पूरा दिन निकल गया आज। रोड कंडीशंस यहाँ की बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब हैं। सबसे अच्छे रोड कंडीशंस वेस्ट बंगाल, अभी इस साइड में सबसे अच्छे रोड कंडीशंस वेस्ट बंगाल और झारखंड के थे। फिर बिहार में एंटर करने के बाद तो हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई रोड्स की। झारखंड का भी कुछ पार्ट तो ख़राब ही था। झारखंड का जो बंगाल के साइड में जो लगा हुआ था, जो पोर्शन जो लगा, मतलब उस साइड के जो रोड्स हैं वो फैंटास्टिक थे। बिहार के साइड के जो रोड्स थे झारखंड के, वो भी ख़राब थे। बिहार तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही बिल्कुल ही ख़राब रोड्स हैं। कंडीशन कहते ना वो जर्जर हालत, तो वही है। मतलब हालत बहुत बुरी है। देखो डाइवर्जन ही डाइवर्जन, हर जगह डाइवर्जन। और ये रोड्स कभी जैसे बन के तैयार ही नहीं होती, हर जगह की हो जाती है, बस यहीं की नहीं होती शायद। क्योंकि मैं बहुत बार आ चुका हूँ और काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। ये रोड्स बन ही रही हैं, बस बन ही रही हैं। और सबसे अच्छे रोड्स जो हैं, सबसे अच्छे रोड्स जो हैं वो है आपका वाराणसी के बाद से शुरू होता है दिल्ली की ओर। ऐसे रोड्स तो मतलब अगर यहाँ से कोई जाएगा ना तो उसको लगेगा कि मैं तो पता नहीं कहाँ आ गया,
मतलब कोई दूसरा ही देश है, ये देश नहीं है, ऐसा लगेगा उसको। ये वाराणसी के बाद से इवन लखनऊ तक है ना, लखनऊ के बाद आगरा तक, आगरा से दिल्ली तक, बिल्कुल मतलब कि वहाँ पे रोड्स के ऊपर प्लेन उतर सकता है, इतने अच्छे रोड्स हैं। ये ट्रक में मुझे लगा पत्थर है, फिर पत्थर देखो ये तो कोयला लग रहे हैं ना। ये हम बिहार का सोन रिवर क्रॉस करते हुए, लेकिन कहीं पर भी देखो किसी भी रिवर में पानी तो है नहीं, है ना, एक्सेप्ट फॉर शायद गंगा नदी, है ना। ओ ये कुछ आ रहा है, थोड़ा पानी है लगता है अभी भी। और ये वो फेमस कटा हुआ पहाड़ जो जाते हुए कितनी बार देखा मैंने। अच्छा इन्होंने अभी टोल लिया है यहाँ पे। अब देखता हूँ मैं रोड कैसा है। रास्ता तो डाइवर्जन ही डाइवर्जन है। वो हमसे टोल लेके टोल भी ले लिया, अभी बनाएंगे रास्ता। हाँ। और ये सेकंड टोल था आज। और उसके बाद जब पॉलिटिशियंस जाएंगे यहाँ से तो ये रोड ब्लॉक करके उनको देंगे जिन्होंने 2 पैसा भी नहीं दिया होगा इस, और ऊपर से पैसा खाया होगा। लोग बोलेंगे पॉलिटिशियंस के लिए इतना हेट क्यों। ठीक है, तो अभी भी बहुत दूर है, 2 घंटा 50 मिनट। कितना किलोमीटर दूर है अभी हम? 112 किलोमीटर है और 9:30 बजे पहुंचे। किलोमीटर खत्म होने का नाम ही नहीं, बस ये घूम घूम के डाइवर्जन पे डाइवर्जन। वो बोलते ना तारीख पे तारीख, तो वैसे ही डाइवर्जन पे डाइवर्जन। फिर भी टोल लेना नहीं भूलते लोग।
स्काई कितना अच्छा लग रहा है। सुंदर है। स्काई तो बहुत ड्रामेटिक है, बहुत सुंदर आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, बिहार में जो ये रोड है ना, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए फॉर डाइवर्जन्स। अभी भी हम डाइवर्जन में ही है। टोल लेने के बाद जितना हम एक्चुअल रोड पे नहीं चलते उतना तो डाइवर्जन में चलते हैं। ऐसा तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, फिर भी ये लोग टोल लेते हैं। अभी भी 9:48 पे दिखा रहा है, हम पहुंच जाएंगे पर पता नहीं। गूगल हमें यहाँ से ही लेके आने वाला था। यहाँ तो ढंग से लिखा भी नहीं कि कितना टोल है। अच्छा, ये कमर्शियल के लिए हमें वैसे ही बना शायद, है ना? हमारे लिए नहीं था, पता नहीं मुझे, क्योंकि वो तो ऊपर भी नहीं हुआ, वो तो वैसे ही अब चार्ज हो गया या नहीं हुआ, ऑटोमेटिक हो गया, वो मुझे पता नहीं। उसने बस बोला आप चले जाओ। तो ये अभी हम वाराणसी के पास पहुंच गए हैं। अराउंड 50 किलोमीटर्स हैं, कितने हैं? 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर्स हैं वाराणसी। तो 1 घंटा 12 मिनट के करीब और लगेगा। तो वी आर क्लोज टू वाराणसी नाउ। और पहली बार ये स्ट्रीट लाइट्स देखने को नसीब हो रहा है। अब लग रहा है कि कुछ सड़क पे भी, सड़क भी लग रहा है देखने को कि हाँ ये सड़क है। मतलब इससे पहले तो लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गया। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वरना हमारे जो भाई लोग हैं जो बिहार में रहते हैं उनको बुरा लग सकता है। पर परिस्थिति तो यही है कि मतलब कि वहाँ हालत तो बहुत बुरी है। और हमने होटल से बात कर ली है और हम लोग पहुँचेंगे अराउंड 10 o'clock। अभी हमने सर्विस लेन ले ली है, तो सर्विस लेन के बाद अब हम यहाँ से राइट लेंगे, क्योंकि अब हमने NH-19 छोड़ दिया है। यहाँ पे साउंड नहीं आता। और यहाँ से हमको राइट लेना है। तो अंधेरा सा लग रहा है, पर हाँ इसे लेना है। ये रहा। Turn left onto Alina Road. तो पहले इस रोड को भी चेक कर लूँ सब ठीक है कि नहीं। वो रहा, ठीक है। अब यहाँ से हमको लेफ्ट लेना अलीनगर है। रोड, क्या अलीनगर? अलीनगर यहाँ से भी 1 घंटा बोल रहा है ना? Alina Road, 3 kilometers. और कितने किलोमीटर है अभी हमको? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। ओके, ठीक है। अभी हम वाराणसी शहर में ही हैं और ये मुगल सराय का एरिया है। और NH-19 को भी हमने थोड़ी देर पहले ही छोड़ा है। तो अभी भीड़ तो है, लेकिन दिन के टाइम पे जो भीड़ यहाँ होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा होती है। और शाम को जब हम जैसे अगर 6 बजे के करीब हम यहाँ पे आए होते तो भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती, तो थोड़ी कम है अभी।
सराय का जंक्शन, अभी क्या नाम है इसका? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये राजधानी तो नहीं है ना, पता नहीं। कोई बात नहीं, देख लो, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो राजधानी से ही आएंगे, हाँ हाँ। या तो प्लेन से आएंगे। और जो दिल्ली की साइड जब हम जाएंगे कल ना, तब आप रोड्स देखना कितने बढ़िया रोड्स होंगे, मतलब यू विल बी अमेज्ड। मैं से जाऊं तो जाऊं कैसे, सभी तो मेरे सामने आ रहे हैं। अगर मेरे सामने कोई दूसरा बंदा होता वो उड़ा के लेके चला जाता शायद। मैं ही हूं जो इतना सोचता हूँ। पर ये धूल और मिट्टी देखो आप, और ये रोड की हालत देखो कितनी गंदी हो गई है। ये अभी भी इतनी खराब हालत है, और मैं अकेला जा रहा हूँ। कहीं और किसी के रोड तो नहीं है ना, मैं गलत रोड पे तो नहीं है? बाइक तो जा रहा है ना सब। हाँ, जा तो रहे। नहीं, पर मेरे पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। कोई गाड़ी है कि नहीं मुझे पता नहीं। यहाँ मिट्टी इतनी उड़ रही है कि विजिबिलिटी इतनी कम है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, आगे मुश्किल से दिख रहा है। पता नहीं चलेगा। वीडियो में पता चल रहा है, पता नहीं पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं पता चलेगा क्योंकि उसकी अरे अभी लग जाती इसको। ये क्या हो रहा है, किधर से लोग जा रहे हैं, किधर से लोग आ रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। पता भी नहीं। रोड कहाँ है? मैं उधर तो नहीं जाना ना, सीधा जाना है, ठीक है। सीधा जाना है हमको। केओस ही केओस, ऐसा केओस। हाँ, ये जगह मुझे याद है, जब हम यहाँ से जा रहे थे, है ना, याद है? इसके ऊपर उस तरफ जो कोलकाता का डिस्टेंस हाँ, लिखा हुआ है, वो शायद वो, हाँ, लिखा नहीं कटा था। हुआ था या वो साफ किया हुआ है, मतलब साफ मतलब गायब है वहाँ हाँ से। गायब है, उसके ऊपर अलग कलर से कुछ किया हुआ अच्छा था। अच्छा। हाँ देखा था, याद है। हाँ, अब रोड्स थोड़े बेटर हैं, है ना? अब हम थोड़े बेटर रोड्स पे आ गए हैं। उधर उधर अच्छा, वाराणसी शहर, यहाँ से वाराणसी शहर दिख रहा है। ये गंगा को हम क्रॉस कर रहे हैं अब, गंगा नदी। अच्छा है, एटलीस्ट यहाँ पे हमें नदी देखने को मिलता है। हाँ, नदी यहाँ कितनी बड़ी है ना, चौड़ी है।
अगर हम यहाँ जल्दी पहुंच गए होते ना तो घाट पर जा सकते थे। अब तो आज तो पॉसिबल नहीं है ना। ऑलरेडी इट्स अराउंड 9:30 हो चुके हैं। यहाँ से आप घाट्स भी देख सकते हो ना। और ये रहा नमो घाट इधर, देखिएगा वो रहा फोल्डेड हैंड्स। अच्छा, यहाँ से हमको मोड़ना है ना। हाँ अमृत उधर से ही है। अमृत किसी से पूछ लो, ये मैप काम क्यों नहीं कर रहा? ये किसी से पूछ लो अमृत। खुला हुआ है रेल गेट, लेकिन फिर भी कोई नहीं जा रहा। आई डोंट नो, इस टाइम पर भी उधर से तो कोई भी गाड़ी नहीं आ रही और हम लोग भी आगे नहीं बढ़ रहे। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर पहले ट्रेन गई होगी, तो हमारे इस साइड के लोगों ने उधर के जो रोड है वो ब्लॉक करके रखा होगा, इसलिए वहां से कोई आ नहीं पा रहा। यहाँ के लोग भी नहीं जा पा रहे। ना कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। मुझे तो ये हमेशा इसी का डर था। कोई बात नहीं, हमें ऐसा करके नहीं जाना, कभी भी नहीं। हम और अगर पीछे करना है तो कर लो। ठीक है, ट्रेन जाएगा वीडियो तो हमारे सामने कैसे ट्रेन इसे इमरजेंसी में बंद किया है ना, पहले कर देना चाहिए बंद। लोग फिर भी जा रहे हैं। देखो लोग फिर भी जा रहे हैं, ये इतना बिजी है सब। तू जाएगा तो होइছে क्या कर रहे हैं ये लोग? কি হয়েছে কিছু না বাবা, ट्रेन जाएगी और वो देखो। बाबा यहाँ से ट्रेन जाएगी এরকম ভাবে देखो ये बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। किसी को थोड़ी सी भी सबन नहीं है। क्या जरूरत है अभी जाने की? डिसिप्लिन भी तो होता है ना। डिसिप्लिन भी होता है कि हाँ नहीं ठीक है मैं जा सकता हूँ पर मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि ट्रेन तो आ भी गई, लेकिन देखो लोग अभी भी क्रॉस कर रहे हैं। हे भगवान, अभी भी ट्रेन की आवाज आ रही है। देखो कैसे क्रॉस कर रहे हैं ना। ये देखो देख भी नहीं रहे, लेफ्ट राइट भी नहीं देख रहे ये लोग तो। पर लग रहा है लोग काफी स्मार्ट हैं। क्या बोल रहे हैं? ट्रेन যাচ্ছে हाँ? अच्छा, বলছে ড্রিঙ্ক করে আছে তো বলছে। হ্যাপি মাসি শোনো তুমি ওয়েট করো বাবা আমাকে দিও এখন আমরা হোটেলে যাব আমরা হোটেলে শোনা চুপ কর বাবা ওকে क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? होटल नीचे भगवान कह रहे हैं कि आप 2 घंटे को आएंगे, इसलिए आपको पहले निकलवाएंगे। अच्छा मुझे पहले निकलवाएंगे। अच्छा 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 आए पड़े अच्छा। এবার এগুলো পেরিয়ে তারপর আমরা যাব আর বলছে তো আর সব কিছু মিলে যাচ্ছে
अच्छा तो मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये 2 घंटे से परेशान है, इनको पहले निकलने जाने देना। इनको पहले निकलने जाने मतलब पहले इनको निकालेंगे, अच्छा 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 फिर बाकी लोग जाएंगे। अच्छा 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 কেন কোন ম্যাচ হয়ে ও যায় দেখে দেখে বড় লোক এই আঙ্কেলটাই দেখ এই আমি আমাদের आगे बार खड़ा भगवान क्यों हमारे एक कार अच्छा लग गया क्या पता नहीं। हमने कांच खुलवा ना আছে তাই হবে अब जल्दी निकलते हैं, इतना एंटरटेनिंग हो रहा है। ये दोबारा ना आ जाए। अभी भी ये सामने ही है। हाँ बोल ये আমাদের নোটিস পুলিশ আঙ্কেলও আছে। ওকে मतलब अभी भी दूसरी ट्रेन भी जाएगी। বলছে এটা ট্রেন যাচ্ছে ট্রেন बनारस गोमती नगर गोरखपुर बनारस। ছিল हाँ तो ठीक बोलছিস। हाँ हम ऐसे जा रहे थे, देखो हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे। हाँ ऐसा लग रहा है। आपका तो पानी पी गए साहब, अगर से जरूरत है तो हम लिया कर आपको दे दें। क्या चीज? पानी तो आपका पी गए, हाँ अगर से आपको जरूरत है तो हम लेकर दे दें। ये मत समझिए, ये को नहीं, क्या? नहीं, पानी दे दें आप, हाँ हाँ एक बोतल दे दें, पैसा नहीं उधार लेकर दे दें। नहीं नहीं अरे कैसी बातें कर रहे हो, कोई नहीं, बात आप नहीं। पानी पीने के दीजिए। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। नहीं नहीं, आपको जरूरत है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं बहुत है, अभी तो मैं पहुंच ही बस जाऊंगा ये बस। गाड़ी के पास। बस बस ठीक है, आप चिंता ना करें। हाँ अगर तो जरूर। जरूरत पड़े तो हम दे देते। अरे नहीं आप तो नहीं पानी नहीं पिए, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप सोचिए मत, सोचिए। ठीक है ठीक है। गरीब आदमी है, यही कोई लोग दिक्कत का गाड़ी नहीं। पार करवाते हैं। नहीं बहुत कोई बढ़िया, खाए पीने को दे देता है साहब। बिल्कुल 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 अच्छी बात है ये तो। हर लोग का गाड़ी पर आए, हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई अच्छी हमें बात दे है। देता 10-20 रुपये। नहीं आपने पानी मांगा, मैंने पानी दे दिया। पानी था। बोल रहे कि आप अपने गाड़ी में हैं, कोई जरूरत हो तो हम ला कर दे दें। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। না প্যাসেঞ্জার ট্রেন আর অনেক বড় তো अब चले गए दो ट्रेन 2 ट्रेन, अच्छा उधर से भी ये क्रॉस की। আর একটা আসছে অপোজিট থেকে আর একটা যাচ্ছে हम दिख नहीं रहे थे हमें दिखे नहीं आज तो लाइव बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहा है नहीं नहीं अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, इसी की जरूरत नहीं एक ही है। आगे है, हाँ नहीं वो तो ठीक है। आपको सीधा दिखाइएगा। बोला राजा। इनको पता नहीं मैं नज़र में क्यों आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि मुझे क्या विधायक बोल के, अभी शायद थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे ना, तो बोले हाँ विधायक साहब आपको पहले निकालेंगे, ऐसा ही कुछ बोला। अब पता नहीं क्या समझ में आया इनको मुझे देख के। हाँ देखो পুলিশও আছে হ্যাঁ এবার যেতে বলছে, একটু দাঁড়াতে পারো। এইবার যেতে বলছে। আঙ্কেল বলো ওয়েট করতে। কিন্তু আমাদের এখানে না সব যাওয়ারই লোক আমাদেরও যেতে এবার বললো। কিন্তু পুরো ক্রসিং এর লোকজন করতে আমরা যাচ্ছি ওই সোনা কাজ দেখ পুলিশ আঙ্কেল আমাদের হেল্প করছে, দেখ দেখ। পুলিশ আঙ্কেল ওই বাইক আমরা এখনো রাস্তা ওই ক্রস করিনি বুঝলি यहाँ बहुत भीड़ है ना, तो अभी टाइम तो लगेगा। और यहाँ पे एकमात्र हम ही कार है, हमें यहाँ से ही जाना है। सामने ही है बिल्कुल। ये एक्चुअली मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। দেখতে পেয়েছিস ওই লোকটা
एक्चुअली ये हेल्प कर भी रहा है। ओ नो, सुपर्णा कुछ पैसा वैसा है? यहाँ से तो बहुत मुश्किल है। এদিকেও রাস্তা নেই। कुछ है देखो। দেখো এরকম ভাবে আমার ट्रेन अभी भी ट्रेन ওই আঙ্কেলটা কই কি করে জানবে? ये तो बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना तो। না রে তোমার সেটা রাস্তাতে যাচ্ছি। আগে আগে চলে যাও, আমরা পুরো যাই তারপরে একটু বলছি। শিওর দেখ কি বলছি। तो मतलब यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है, और मैं तो इसको हल्के में ले रहा था, मैं तो हंस रहा था इस पे, पर ये तो एक्चुअली मेरी मदद कर पा रहा है। और ये उनको, और इसने मुझे चुना क्यों, मतलब ऐसे क्यों बोला कि मैं आपको, इसको पता नहीं क्या लगा। মা দাঁড়াও, দেশে দেশে অপর্ণা মাসি ফোন বাজিয়ে আমি ফোন এবার করে করে দাও। अरे भगवान करे मैडम भगवान जल्दी जल्दी कर लो। ऐसे जाओ, उसको मैंने 100 रुपये दिए तो इतना खुश हो गया वो, बोला मैडम भगवान है। लेकिन 100 रुपये तो कुछ भी नहीं होता। उसने जो हमारी मदद की। एक्चुअली हम निकल नहीं पाते, इतना मुश्किल था। আমরা এটা हाँ भगवान, पता नहीं कैसे करके। আমাদের জায়গা হয়ে গেছে রাস্তা। ও বাবা রাস্তা এবার জায়গা হয়ে গেছে। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ऐसा फील होता है कि हम ना बहुत लकी हैं। समहाउ मुझे ऐसा लगता है जैसे ना भगवान हमारी तरफ, मतलब जैसे हमने भगवान को बोला था हमारे साथ साथ रहना, हमको देखना। तो क्या पता जैसे अगर ये बंदा भी नहीं होता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हो सकता है जैसे इसने ड्रिंक किया हो या जो भी हो, इतने सारे लोग थे, हमको बोला मैं आपको पहले मैं निकलवाऊंगा, है ना। और ये तो पैसा मांग भी नहीं रहा था, इसने बस ये बोला कि आपके पास पानी है, तो मैंने उसको पानी दिया, एक बॉटल बस। इसकी तो और कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। 100 रुपये में तो ऐसे खुश हुआ, बोलने लगा कि जैसे मैडम आप भगवान हो, जैसे सुपर्णा को बोला, तुमको बोला, है ना। ये बंदा नहीं होता तो बड़े बड़े ट्रैक्टर थे उनको उसने साइड में कराया। पुलिस वाले ने भी हमको बोला कि ठीक है आप जाओ, मतलब वो मोटरसाइकिलों को निकालने के बाद, वरना बेकार में हम और फंस जाते मोटरसाइकिल के उसमें ना। तो कुछ ना कुछ तो है। आई थिंक गॉड इज ऑलवेज कीपिंग अ वॉच ऑन अस। समथिंग इज स्पेशल अबाउट अस, दैट्स फॉर श्योर। अब हम यहाँ से राइट ले रहे हैं, अब पहुँचने वाले हैं। बस हम पहुँचने वाले हैं, इसी रोड पे है। 1 मिनट बोल रहा है, यही होगा जो बड़ा होटल दिख रहा है, द फर्न। रेजिडेंसी हाँ दिख रहा है। এইবার अच्छा, बिल्कुल ऊपर है वो। Your destination is on the right. हाँ ये आउट है, इन फिर आगे होगा, है ना। आगे होगा। हाँ यह इन है। साढ़े 10 बज गए। रितेश गुप्ता शायद है, उनसे मैंने सुबह थोड़ी देर पहले बात की थी। अमृत रे के नाम से उन्हें, है ना।
खाना शुरू कर देते हैं।